राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा कृष्ण के आज के एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि देवी पार्वती कहती हैं महादेव से, तो राधा को तो सब स्मरण आ गया है, तो अब पुनर्मिलन होगा। और फिर महादेव कहते हैं अभी नहीं गौरी, अभी उसमें समय शेष है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे देवी पार्वती कहती हैं महादेव देखिए, हनुमान अपने सीताराम के चरणों में विराजमान है, लक्ष्मण भी साथ है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि महादेव कहते हैं हाँ गौरी, इस क्षण केवल हनुमान ही धन्य नहीं हुए, संपूर्ण जगत धन्य हो गया है। और फिर देवी पार्वती कहती हैं अब तो हनुमान अपने आराध्य सीताराम के चरणों में ही रहेंगे, और कहती है पूर्व के भांति अपने प्रभु से अलग तो नहीं होंगे ना। और फिर तभी महादेव कहते हैं नहीं पार्वती, हनुमान को जाना ही होगा। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि हनुमान जी देखते हैं कि और कहते हैं कि सुनो भाई, आज द्वारका नगरी को इतना सजाया क्यों जा रहा है, कोई विशेष कारण है क्या? और फिर तभी बताते हैं द्वारकावासी कि द्वारकाधीश के आदेश पर ये साज सज्जा की जा रही है। कहते हैं सुना है किसी अतिथि की विदाई के लिए ये सब आयोजित किया जा रहा है। और फिर हनुमान जी कहते हैं किसकी विदाई के लिए? और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे हनुमान जी स्मरण करते हैं और कहते हैं तो ये सब किसी की विदाई के लिए किया जा रहा है, किस बेचारे की विदाई हो रही है? और फिर कहते हैं कहीं मेरी विदाई के लिए तो ये कार्यक्रम नहीं हो रहा। और फिर तभी हनुमान जी कहते हैं नहीं नहीं, मुझे यहाँ से नहीं जाना, परंतु मुझे विदा करने के मैं तो प्रभु की भक्ति में संलग्न हूँ। और फिर कहते हैं अब मुझे यहीं रहने देना, अब मुझे कहीं नहीं जाना प्रभु के चरणों को छोड़कर। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कहती है कौन से देवता की प्राण प्रतिष्ठा होगी यहाँ। और फिर कृष्ण जी कहते हैं समय आने पर ज्ञात हो ही जाएगा राधे। और फिर कहते हैं किंतु इतना निश्चित है कि ये मंदिर अत्यंत सुंदर होगा, अत्यंत दिव्य विश्व प्रसिद्ध होगा, जहाँ भक्त दूर देशों से यहाँ भक्ति करने के लिए आएंगे। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि हनुमान जी कहते हैं श्री कृष्ण के समीप आते ही मानो मेरी दुविधाओं का अंत हो गया, अब मुझे समझ में आ गया कि अब मैं यहाँ क्या क्या कर सकता हूँ। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि राधा कृष्ण से कहती हैं कि कृष्ण, हनुमान जी तो जाने की बात सुनकर ही दुखी हो गए हैं, और कहती हैं तुम तो सबके हृदय की बात समझ लेते हो ना, तुम हनुमान जी के लिए कुछ करते क्यों नहीं? और फिर कृष्ण जी कहते हैं राधा, इस विचार से जितने आहत हनुमान जी हैं उतना दुखी मेरा भी हृदय होता है। और कहते पर मैं जो कुछ भी करूं, हनुमान को यहाँ रोक पाना संभव नहीं है। और फिर देवी राधा कहती हैं क्या है जो तुम्हारे लिए संभव नहीं है? और फिर कृष्ण जी कहते हैं मेरी यात्रा बड़ी लंबी है राधा, हनुमान का यहाँ आना निश्चित था और मुझे इस यात्रा में आगे बढ़ना होगा, और अभी कई सारे कार्य शेष हैं और समय सीमित है। और कहते हैं मुझे हनुमान को एक सत्य से अवगत कराना है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि बलराम दाऊ कृष्ण से कहते हैं ये क्या किया तुमने कान्हा, हनुमान जी का हृदय आहत कर दिया तुमने। और कहते हैं यदि वो सहायता कर रहे थे तो ले लेते उनकी सहायता। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि हनुमान जी का तुमसे दूर जाने का मन ही नहीं, इससे पूर्व कि वो जाने की बात रखें तो स्वयं ही उन्हें खुद रोक लो। और फिर कृष्ण जी कहते हैं मैं चाह कर भी नहीं रोक सकता दाऊ। और फिर बलराम दाऊ कहते हैं ये क्या कह रहे हो तुम कान्हा, हनुमान जी तुमसे भिन्न कहाँ है? और कहते हैं वो वैसे भी तुमसे दूर नहीं रह पाएंगे। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण जी अपनी निंद्रा से उठते हैं और देखते हैं हनुमान जी उनके समक्ष होते हैं।
और फिर श्री कृष्ण कहते हैं, श्री हनुमान आप यहाँ क्या कर रहे हैं, सोए नहीं आप अभी तक। और फिर हनुमान जी कहते हैं, मैं कैसे सो जाता प्रभु, मेरा स्थान तो यहीं आपके चरणों के नीचे है, और मेरी बात क्यों कर रहे हैं। आप ये बताइए कि आप इतने थके हुए क्यों लग रहे हैं। और फिर हनुमान जी कहते हैं, मैं समझ गया, प्रातः काल से ही आप इधर उधर भिन्न भिन्न कार्यों में व्यस्त रहे होंगे, इसीलिए तो थक गए होंगे। आप एक काम कीजिए, विश्राम कीजिए, मैं आपके चरणों की सेवा कर देता हूँ। पहले आपके लिए जल ले आता हूँ। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, मुझे सेवा की कोई आवश्यकता नहीं है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे, कृष्ण जी को जमाई आ रही होती है और तभी हनुमान जी चुटकी बजा देते हैं। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, आपने तो प्रत्येक क्षण प्रत्येक जमाई पर मेरी चुटकी बजाई है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि हनुमान जी श्री कृष्ण के पैर दबा रहे होते हैं। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, हनुमान मैंने कहा था जाकर विश्राम करो, आप गए नहीं। और फिर हनुमान जी कहते हैं, आपने कहा था प्रभु, परंतु एक सेवक का भी तो कोई धर्म होता है। और फिर आगे हनुमान जी कहते हैं, मैं आपके चरणों की सेवा किए बिना यहाँ से नहीं जा सकता था, क्या मेरी सेवा में कोई कमी रह गई प्रभु। और फिर कृष्ण जी बोलते हैं, कदापि नहीं हनुमान। और फिर कृष्ण जी आगे कहते हैं, आपने तो ऐसी सेवा की है कि मन को विश्राम की अनुभूति हुई है। और फिर मित्रों आप लोग देखेंगे, कृष्ण जी कहते हैं, आनंद आ गया। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, एक बात कह सकता हूँ आपसे। और फिर तभी हनुमान जी कहते हैं, आदेश दीजिए। और फिर कृष्ण जी हनुमान जी से कहते हैं, देखो हनुमान, कितनी अच्छी सेवा की है आपने कि मन कर रहा है आपसे पूछूं कि मेरा दूसरा चरण भी दबा दें। और फिर हनुमान जी कहते हैं, अवश्य प्रभु। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, हनुमान जी कहते हैं, सत्य कहूँ तो मैं दिन प्रतिदिन इसी प्रकार आपकी सेवा करना चाहता हूँ। और कहते हैं, मैं जानता हूँ आप प्रतिदिन प्रातःकाल उठ जाते हैं, भिन्न भिन्न कार्यों में व्यस्त रहते हैं, सारा दिन काम करते रहते हैं, कितना समझाते हैं, आपको भी तो अपने लिए एक विशेष सेवक की आवश्यकता होगी, पूरी पृथ्वी का भार जो है आप पर। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आप लोगों को जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए मित्रों, राधे राधे।